इस साल कोरोना वायरस के संक्रमण से आर्थिक व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है, जिसमें किसानों की हालत सबसे ज्यादा खराब हुई है। ऐसे में केंद्र सरकार ने किसानों को राहत देने के लिए इस बार खरीफ के मौसम में धान की खरीद के समर्थन मूल्य को बढ़ाकर प्रति क्विंटल 1868 रुपए कर देने की घोषणा की। सरकार की ये घोषणा आम किसानों के लिए भले ही बड़ा आकर्षक लगता हो, लेकिन दुमका जिला के किसान केंद्र सरकार के धान की खरीद मूल्य में की गई इस वृद्धि की घोषणा से जरा भी खुश नहीं है। दरअसल केंद्र सरकार हर साल इस प्रकार से खरीफ के मौसम में धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है, लेकिन जब धान की खरीद का वक्त आता है तो दुमका जिला में धान की खरीद नहीं के बराबर हो पाती है। गत वित्तीय वर्ष में भी दुमका में सरकारी स्तर पर 1 लाख से ज्यादा किसानों में 100 से भी कम किसानों से ही धान की खरीदारी हुई, और वो भी बहुत कम मात्रा में, जिस कारण किसानों को औने पौने भाव में स्थानीय व्यापारियों के हाथ में ही अपना धान बेचना पड़ता है। सरकार हर साल समर्थन मूल्य तो धान का बढ़ाता है, उसका सरकार खरीदारी शुरू करता है। हम लोग का जो है धान जब पैदा होता है उस समय तक जो है सरकार खरीदवे नहीं करती है। हम लोगों को जो है बाद में जैसे तैसे उस धान को बेचना पड़ता है, क्योंकि हम लोगों के पास तो उतना है नहीं कि हम लोग उसको रोक के रख सकें। और बाद में जब अथी होता है तो हम लोग को उसका कोई फ़ायदा नहीं मिलता है, सरकार उसका कोई फ़ायदा नहीं मिलता है। सरकार ने इस कोरोना संक्रमण के समय किसानों को राहत देने के लिए धान की खरीद का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाकर 1868 रुपया प्रति क्विंटल कर दिया है। लेकिन असली सवाल तो यह उठता है कि दुमका जिला में तो अक्सर इसकी खरीदारी ही सरकारी धान क्रय केंद्रों पर नहीं हो पाती है, तो ऐसे में किसानों का लाभ किस प्रकार से होगा। पंजाब केसरी के लिए दुमका से वीरेंद्र कुमार झा।